ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय च कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान बताए हैं तेषामेवनुकंपार्थम महम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपक के द्वारा, जो दैदीप्यमान ज्ञान दीपक है, उसके द्वारा भगवान अपने भक्तों के हृदय के अंदर जो बुद्धि वृत्ति है उसका आश्रय लेकर वहां पर स्थित होकर और अज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो अंधकार है, भ्रम है, स्वरूप भ्रम है, उसका नाश करते हैं। अर्थात भगवान ही हमारे अनर्थों का नाश कर रहे हैं। स्वरूप भ्रम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे अनर्थ में। जब हमें भ्रम समाप्त हो जाता है तभी हमारा भगवान से संबंध ज्ञान का उदय होता है। और इसको नाश करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, भगवान का भजन करना और उनकी कृपा को प्राप्त करना। क्योंकि अनुकंपार्थम, केवल कृपा करने के लिए ही अपने भक्तों पर भगवान ऐसा करते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, अनंत अनंत कृपा है भगवान की। यदि हमारे हृदय में लेश मात्र भी यदि हमारे अभिमान का नाश हो रहा है, मिथ्या अभिमान का, तो समझिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। बड़ा सरल सा उपाय है देखने के लिए। हमारा काम, क्रोध, लोभ, इनके अंदर जो हमारी पहले प्रवृत्ति होती थी, क्या वो धीरे धीरे कम हो रही है? यदि हो रही है तो समझिए कि भगवान की कृपा हो रही है हमारे ऊपर। क्या हमारी रुचि बढ़ रही है भगवत गीता भागवत पढ़ने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए? समझिए कि भगवान की कृपा हो रही है। अपने आप से तो नहीं हो सकता था। तो भगवान की कृपा वही जो ज्ञान दीपेन भास्वता, और ज्ञान रूपी दीपक जलाने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। वही हमारा संबंध ज्ञान कराते हैं। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग श्रवण कराए हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उस बात को। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। वैसे तो 3 गुरु हैं, चैत्य गुरु भी हैं, भगवान स्वयं अंतःकरण में विराजमान साक्षी के रूप में, वो भी चैत्य गुरु हैं। जो महंत गुरु हैं वो 2 हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। एक तो हो गए चैत्य गुरु भगवान, और दूसरे महंत गुरु। महंत गुरु का मतलब है महान है अंत जिनका, अर्थात केवल भगवान ही जिनके एकमात्र लक्ष्य हैं। ऐसे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु हमको दिव्य ज्ञान देते हैं। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, हमारे को दिव्य ज्ञान देते हैं और हमारे पापों का नाश करते हैं। संक्षयम
संक्षयम, सारे पाप को नाश कर लेते हैं भगवान हमारे। और शिक्षा गुरु जो है वो क्या करते हैं, वो हमको भजन में प्रतिष्ठित करते हैं। तो दीक्षा गुरु का कार्य है दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यात पापस्य संक्षयम, पापों का नाश करना संबंध ज्ञान को देकर। जैसे एक पंडित है, वो जब विवाह कराता है एक लड़के का, वधू का, तो वधू के साथ, तो क्या करता है, वो उस लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे देता है और कह देता है उससे कि आज से तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है इनकी सेवा करना। और पति से कह देता है आज से तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा धर्म है कि इनकी रक्षा करना। ये काम करता है ना पंडित। उसी प्रकार से दीक्षा गुरु हमारा भगवान से संबंध जोड़ देते हैं, गठबंधन कर देते हैं हमारा। हमें बताते हैं कि भगवान ही हमारे अपने हैं। अब दीक्षा गुरु ने तो दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया। मंत्र ही भगवान गुरु का स्वरूप है। यो मंत्र है से गुरु साक्षात, यो गुरु से हरि स्वयं। अपने को दे दिया गुरु ने मंत्र के रूप में। जो मंत्र है वही गुरु है और जो गुरु है वही हरि हैं। मंत्र की बड़ी महिमा है। भगवान गुरु ने अपने को दे दिया, स्वयं को दे दिया हमको मंत्र के रूप में। अब उस मंत्र में प्रतिष्ठित कौन कराएगा, भजन में प्रतिष्ठित कौन कराएगा, यह कार्य है शिक्षा गुरु का। तो दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। तो जो अपने आचरण के द्वारा भगवत तत्व को हमें समझाते हैं, उपदेश के द्वारा, आचरण के द्वारा हमारे संबंध को दृढ़ करते हैं, हमारे को भजन की पद्धति बताते हैं, सेवा करते हैं, भगवत तत्व का रहस्य बताते हैं, भगवान को क्या चीज प्रसन्न, क्या चीज अच्छी लगती है और क्या नहीं लगती है, क्या नियम है क्या निषेध है, वो सब हमको शिक्षा गुरु बताते हैं। तो यही है भगवान की कृपा कि वो हमको गुरु के पास ले जाते हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं, फिर गुरु तो क्या मिलेंगे। तो हम उनको भूल गए भगवान को, लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते हैं। कितनी ही बार हमारे ऊपर कृपा की है भगवान ने, कितनी ही बार। जब हमारी मान्यताएं ध्वंस करते हैं भगवान भगवत गीता के माध्यम से, तो समझिए कि हमारे ऊपर कृपा हो रही है। जब हमारे लिए विचार करने का एक नया रास्ता, एक नया दृष्टिकोण उपस्थित होता है, तब समझिए हम पर कृपा हो रही है। हमने अभी परमार्थ के विषय को उस संदर्भ में, उस दृष्टिकोण से पहले कभी देखा ही नहीं था जो हम देख पा रहे हैं आज भगवत गीता के माध्यम से। यही है हमारे ऊपर कृपा भगवान की। हमको पद्धति बता रहे हैं भगवान भजन की, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु कह के। यही है उनकी कृपा। अनुकंपार्थम, अनुकंपार्थम, करुणा, कंपा, अनुकंपा, ये करुणा बरसती है केवल अनन्य भक्तों पर ही। तेषाम एव अनुकंपार्थम, बरसती तो सब पे है, लेकिन ना तो उनको कृपा चाहिए और ना उनके अंदर कोई पात्रता है। दोनों बातें हैं ना तो उनकी कोई इच्छा है कि उनको भगवान की कृपा चाहिए, कहते तो रहेंगे कि हमें भगवान की कृपा चाहिए, हमें भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन अंदर खाने पूछो तो कुछ नहीं चाहिए उनको। उन इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान की कृपा नाम की कोई चीज भी होती है। अनुकंपा शब्द जो बना है वो बना है कपि धातु से, जो विचलित होने के अर्थ में प्रयोग होती है। कपि, जैसे कहते हैं ना, वो व्यक्ति सर्दी से कांप रहा है, कंपन होना। तो कंपनम अनुकंपनम, यही है कृपा, अनुकंपा। कंपनम अनुकंपनम मतलब जैसे एक व्यक्ति कांप रहा है, अब क्योंकि उसके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड लग रही है उसको,
अब उसको देख के दूसरे व्यक्ति का हृदय जो है वो द्रवित हो गया। उसकी ठंड को देख के अब वो दूसरा व्यक्ति भी कांपने लगा। तो इसे कहेंगे हम अनुकंपायमान होना। अनु माने बाद में, सब्सिक्वेंटली। अनु का मतलब पीछे पीछे चलना, चलना नहीं, पीछे पीछे। तो एक व्यक्ति यदि कंपायमान है तो दूसरे व्यक्ति का कंपायमान होना, अनुकंपा। ये साधारण करुणा नहीं है, ये स्पेशल करुणा है भगवान की, अनुकंपा है ये। तो भगवान अपना जब अनन्य भक्त है उनका, उसकी सादगी देखते हैं, उसकी रहनी देखते हैं, उसका भजन देखते हैं, उसका प्रयास देखते हैं, उसकी निष्ठा देखते हैं। इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो क्या भगवान का हृदय नहीं कांपेगा? ये तो सुहृद है ना, प्राणी मात्र के सुहृद हैं, और भक्तों के तो हृदय में ही रहते हैं। तो अपने भक्त की सादगी देखकर, अपने भक्त की रहनी देखकर, उसका भजन देखकर क्या भगवान का हृदय नहीं कांपेगा? अर्जुन का भाव देखकर, भगवान का, उसका वो देखकर, प्रेम देखकर अर्जुन का, भगवान आतुर हो जाते हैं। भगवान की जो कृपा शक्ति है वो देख नहीं पाती है भक्त को इस प्रकार से। वो तुरंत क्रियाशील होकर फिर देखती है कि मेरे स्वामी का भक्त है, कितने यत्न से इसने अपने मन बुद्धि को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती मेरे स्वामी के अंदर लगा रहा है। ये कृपा शक्ति देख रही है भगवान की। भक्त जबरदस्ती अपने मन को पकड़ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, मन भागता है। हम करते तो हैं भगवान का नाम, हरे कृष्ण करते हैं हम, लेकिन मन कहां टिकने वाला है, भागता है बार 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 बार, लगातार भागता है। बार बार हम उसको लेकर आते हैं, वापस लेकर आते हैं। तो भगवान की जो कृपा है वो द्रवित हो जाती है उस भक्त का प्रयास देखकर, और फिर वो कृपा शक्ति भगवान की ऐसा सोचती है कि इसको इतना प्रयास ना करना पड़े, इसको जोर जबरदस्ती ना करनी पड़े इतनी जितनी ये कर रहा है, मैं कुछ ऐसा प्रबंध कर देती हूं कि स्वाभाविक रूप से अब मेरे स्वामी के अंदर इसका मन लगने लगे। ये सब भगवान की कृपा शक्ति है, अनुकंपार्थम। कंपायमान हो चुकी है ना कृपा। यह है भगवान की कृपा। दूसरी कृपा भगवान की यह है कि जब कोई हमसे प्रेम करता है तो हम उसको अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु देना चाहते हैं। जगत के अंदर भी देखिए यही होता है ना, प्रेमी प्रेमिका, जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ वस्तु भेंट करने की प्रयास करता है वो, और प्रेमी कहता है, दूसरा जो प्रेमिका है वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसका यह अर्थ तो नहीं है ना कि वो प्रेमी कहे उससे कि ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, अब हम आपको ये वस्तु नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से किसी वस्तु को देना चाहे अपने प्रेमी व्यक्ति को, तो स्वाभाविक रूप से वो दूसरा वाला व्यक्ति मना करेगा। यही फॉर्मेलिटी है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो क्या पहला वाला उसको वापस ले लेगा कि नहीं कोई बात नहीं तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूं वापस इसको? ऐसा होता है क्या? ये तो प्रेम का तरीका नहीं है। वो तो ये कहेगा ही कहेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम ये कह दें कि ठीक है हम आपको अब नहीं देंगे। तो जब हमारे मन में देने की उमंग होती है तो उसके ना कहने पर वो उमंग और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए तो कहा गया कि प्रेम की जो रीति है वो उल्टी है, विपरीत है, वक्र गति से चलता है प्रेम, सांप की तरह से।
सीधा नहीं चलता कभी भी। ये प्रेम की रीत ही उल्टी है। किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं है यहां। तो प्रेम में तो देना तभी अच्छा लगता है वास्तव में, जब लेने वाला बोले ना और देने वाला बोले हां, तभी वो प्रेम है। देने वाला कह रहा है कि लो लो, और लेने वाला कह रहा है नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके जो देने वाला है उसकी उमंग और बढ़ रही है, उमंग और बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं स्वीकार करो, नहीं स्वीकार करो, आप लो इस बात को। यही प्रेम है। इसी प्रकार से भगवान का जो भक्त है वो भी यही कहता है। वृत्तासुर भगवान के भक्त चित्र जो थे, चित्रकेतु महाराज, वो वृत्तासुर के रूप में आए थे जब, तो उन्होंने यही प्रार्थना की थी भगवान से। युद्ध भूमि में जब इंद्र के साथ उनका युद्ध हो रहा था, तो वृत्तासुर जी ने ये प्रार्थना की थी। असुर योनि में थे, राक्षस बने हुए थे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरयीकांक्षे समंजसत्वा विरयीकांक्षे। छठे स्कंद में है, 11वें अध्याय के अंदर 25वां श्लोक। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मुझको स्वर्गलोक नहीं चाहिए भगवान। न च पारमेष्ठी, परमेष्ठी का पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद, ब्रह्मलोक वो भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, इस पृथ्वी के अंदर सार्वभौम साम्राज्य, यहां का पृथ्वी का एकमात्र राजा, वो भी मुझे नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, और रसातल जो है, पृथ्वी से नीचे का लोक है रसातल, वो भी दिव्य है, वहां भी बहुत भोग प्रचुर मात्रा में है, तो वहां का भी मुझे आधिपत्य नहीं चाहिए। तो स्वर्ग लोक को ठुकरा दिया, ब्रह्मलोक को ठुकरा दिया, पृथ्वी के अंदर सार्वभौम साम्राज्य को ठुकरा दिया, रसातल का भी साम्राज्य ठुकरा दिया भक्त ने। न योग सिद्ध, जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा गरिमा इत्यादि, मुझे वो भी नहीं चाहिए। न पुनर्भवम बा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए मुझको। तो भगवान पूछे, भाई इतनी सारी चीजें तो तूने बता दी कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? उसको बाद में बता रहे हैं सबसे। वृत्तासुर बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने पहले वो बातें बताई जो उन्हें नहीं चाहिए, कहीं भगवान उनको वो चीजें ना दे दें। तो भक्त भगवान से पहले कह देता है, भगवान मुझको ये सब नहीं चाहिए, हो सकता है भगवान दे दे उसको। तो उन्होंने क्या कहा, समंजसत्वा विरह्य कांक्षे समंजसत्वा विरह। हे सौभाग्य निधि, समंजसत्वा, आप क्या हैं? सौभाग्य के निधि हैं, परम सौभाग्य के निधि हैं। मुझे चाहिए विरह्य कांक्षे, आपका विरह चाहिए, मुझे वियोग चाहिए आपका। भगवान का भक्त भगवान से कुछ नहीं मांग रहा है, वो ये मांग रहा है कि मुझे भगवत प्रेम में विरह का अनुभव हो। भक्तों की यही संपत्ति है, भगवान के साथ विरह का अनुभव। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, अब तो कृपा करो। कितना और वो भगवान से जब विरह उत्पन्न होता है, विरह की जो ज्वाला हृदय के अंदर जलती है, अद्भुत अद्भुत अनुभव है उसका। प्रेम के दो स्वरूप हैं, मिलन और विरह। विरह जो है वही मिलन को पुष्ट करता है। मिलन का सुख तभी है जब विरह का अनुभव है। जब विरह का अनुभव नहीं है तो मिलन क्या करेंगे? अब भगवान से हम कहते हैं हम मिलेंगे, भगवान के हम दर्शन करना चाहते हैं, क्या करेंगे करके? भगवान की तो अभी कमी महसूस नहीं हुई है, उनसे तो विरह का अनुभव नहीं हुआ है। तो विरह का अनुभव हुए बिना भगवान के दर्शन करके क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
बिना विरह के तो मिलन अधूरा है। मिलन की उत्कंठा तो तभी बढ़ती है जब विरह हो। इसलिए वृत्तासुर कह रहे हैं मुझे आपसे विरह चाहिए, विरह ही एकांक्षे। विरह तो है, दूर तो हूं, लेकिन हृदय के अंदर मेरी विरह की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। समंजसत्वा विरह एकांक्षे, यही है भक्तों का परम धन, जिसके द्वारा वो भगवान से जुड़े रहते हैं। विरह, भगवान का वियोग, ऐसा कब होगा नाथ, ऐसा कब होगा? क्या मैं कभी ऐसा पात्र होऊंगा? कृपा कटाक्ष भाजनम। इस प्रकार जो भगवान का भक्त है वो ये बोलता है कि मुझे मोक्ष इत्यादि कुछ भी नहीं चाहिए, ग्रहण ही नहीं करते हो मोक्ष। देवहूति जिसे कह रहे हैं कपिल भगवान, सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः। 5 प्रकार की जो मुक्ति होती है, सायुज्य, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और सारूप्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों के लिए कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। दीयमानं न गृह्णन्ति, मेरे दिए जाने पर भी उसको ग्रहण नहीं करते। बिना मत सेवनम, मेरे सेवा के बिना, अर्थात उनको मेरी सेवा ही अपेक्षित है। मेरे भक्तों को केवल मेरी सेवा अपेक्षित है। बिना मत सेवनम जनः। तो 4 प्रकार की तो वैकुंठीय मुक्ति है और एक सायुज्य मुक्ति है। इन 5 प्रकार की मुक्तियों में 4 प्रकार की वैकुंठीय मुक्ति है, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और सारूप्य। यहां पर भगवान की थोड़ी बहुत सेवा देखी जाती है वैकुंठ में। तो अगर मान लीजिए भगवान कहें कि ठीक है, ये 4 प्रकार की जो सेवाएं हैं, तुमने बहुत सेवा भी की है मेरी, अब थोड़ा आराम करो एकांत में, मोक्ष दे देते हैं तुमको, सायुज्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष क्या है? विश्राम ही तो है ना, पूरा विश्राम है वो। जैसे नौकरी जब पूरी हो जाती है, सरकारी नौकरी, तो पेंशन मिलती है, तो सेवा तो कर नहीं सकते, बूढ़े हो गए, लेकिन मोक्ष, पेंशन तो मिलती रहती है। उसी प्रकार जो मोक्ष है, जो सायुज्य मुक्ति है, ये एक प्रकार की पेंशन है कि तुमने बहुत निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर लिया है, बड़ी मेहनत की है, ज्ञान वैराग्य का पालन किया है, अब तुम थोड़ी देर के लिए चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ, परमानेंट विश्राम में चले जाओ। दुखों का आत्यंतिक नाश, उसी को वो लोग वहां पर सुख मान लेते हैं, लेकिन सुख है नहीं वहां पर, आनंद नहीं है, क्योंकि सेवा ही नहीं है। तो इस प्रकार जब भगवान के साथ हमारा वियोग का अनुभव होता है, तो यही है भगवान की कृपा का होना। जब हमारे हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा हो, विरह का अनुभव हो, इसे भगवान की कृपा समझना है हमको। अनुकंपार्थम तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। तो 2 बातें हुई, हम लोगों ने कृपा की बात की। 2 बातें, पहली कृपा थी भगवान की कि भगवान की जो कृपा शक्ति है वो स्वयं अपने भक्त के मन बुद्धि को भगवान में लगाती है। हम नहीं लगा सकते। जो थोड़ा बहुत हमारा मन भगवान में लग रहा है, उसको समझिए भगवान की कृपा है ये। और दूसरा है विरह की अनुभूति। और तीसरी बात है जो भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों पर विशेष कृपा करता हूं। विशेष कृपा है ये भगवान की
क्या कृपा है भगवान की? अहम अज्ञान जम तमह नाशयामी, उनके अज्ञान का नाश। अब भगवान देखिए खुद ही कह रहे हैं कि मैं विशेष कृपा करता हूं। साधारण रूप से यदि देखा जाए जगत में तो शिष्टाचार तो नहीं है। जैसे हम किसी से कहें, मान लीजिए कि हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या ये प्रेम करना है या उस पर प्रेम के बहाने से, प्रेम का नाम लेकर उस पर दबाव डालना है? यदि वास्तविक प्रेमी है तो अपने प्रेमास्पद पर बोझ नहीं बनेगा वो, उससे कह के बार बार कि हम तुम्हारे प्रेमी हैं, हम तुम्हारे प्रेमी हैं, हम तुम पे कृपा कर रहे हैं, हम तुम्हें कृपा कर रहे हैं। तो भगवान ने यहां कहा तो कि हम तुम्हारा जो अज्ञान जम तम है उसको नाश करते हैं, तो ये कोई शिष्टाचार की बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ऐसा कह रहे हैं, तो इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से यदि देखें तो भगवान के ये बताने में भी हमारे ऊपर कृपा है कि वो हमारे अज्ञान का नाश कर रहे हैं। भगवान के ये बताने में भी कृपा है, मतलब एक तो कृपा कर रहे हैं हमारे अज्ञान को नाश करके, और दूसरी कृपा है कि वो हमें ये बात बता भी रहे हैं कि मैं तुम्हारा नाश कर रहा हूं। तो दिस इज डबल कृपा। कैसे? एक तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, ये हमको समझ में आता नहीं है जल्दी से, और जब तक समझ में नहीं आएगी बात तब तक हम उसको आदर पूर्वक एक्नॉलेज नहीं करेंगे, और जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, कृतज्ञता के भाव से अभिभूत नहीं हो जाएंगे, तब तक उस कृपा से हमारा कल्याण भी नहीं होने वाला है। आप समझ रहे हैं ना बात को? ये भगवान की कृपा के ऊपर कृपा है, हमें ये बताना कि मैं तुम्हारे अंधकार का नाश करता हूं। क्योंकि भगवान की जो कृपा है वो हमें समझ नहीं आती। अब क्योंकि भगवान कह रहे हैं स्वयं, तो समझ में आने लगेगी, हां ये भगवान की कृपा है। और जब भगवान की कृपा मानेंगे तो हमारे हृदय के अंदर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा। अब जब कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा तब वो कृपा काम करेगी, वो हमारा कल्याण करेगी, हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ करेगी। यदि भक्त भगवान के प्रेम को नहीं समझेगा तो उसका प्रेम कैसे बढ़ेगा भगवान के प्रति? प्रेम बढ़ता है प्रेम का आस्वादन करके। तो कृपा भी अपना फल तभी देती है जब हम नम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, आदर पूर्वक उसको स्वीकार करें और उसको स्वीकार करके विभोर हो जाएं, उसको स्वीकार करके आनंदित हों, रोमांच हो जाए हमको, ओह क्या साक्षात कृपा है मेरे ऊपर भगवान की, कि मुझे अब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगी है बात। ज्ञान दीपेन भास्वता, किन्हीं कुछ अंशों में ही सही, लेकिन कृपा तो हो रही है, ज्ञान का दीपक तो जल रहा है। तो जो हमारे हृदय के अंदर कठोरता है वो पिघल जाएगी। जब हम भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे, कृतज्ञता पूर्वक विभोर हो जाएंगे, तब हमारे हृदय की कठोरता नाश होगी। और हमारे हृदय की कठोरता ही सबसे बड़ा व्यवधान है भक्ति में, वही हमको भगवान से दूर करती है। जब तक हमारा हृदय कठोर है हम भजन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हृदय की कठोरता का नाश होगा विरह की अग्नि से और कृपा की अनुभूति से। इसी बात को हमने कहा यहां पर, कृपा के ऊपर कृपा, दिस इज डबल कृपा, अनुकंपा। अनुकंपा कोई साधारण कृपा नहीं है, विशेष कृपा है। तेषाम एव अनुकंपार्थम, केवल भक्तों पर ही ऐसी कृपा की जाएगी, न कि कर्मियों, ज्ञानियों और योगियों पर। क्योंकि वो तो कृपा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको आवश्यकता ही नहीं है। उनको अपने ऊपर इतना अहंकार है कि हम अपने आप ही माया से तर जाएंगे। अपने प्रयास के ऊपर उनको अहंकार है। वो समझते हैं कि जो मैं साधना करूंगा मैं ही अपना
करके रहूंगा, मेरे को किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। तो ये उनका अहंकार उनके लिए